दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही चुनावी पारा भी हाई हो रहा है। 250 सीटों वाली दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को जीतने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एमसीडी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन कर रही है। आज भी बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि आपके नेता चुनाव में टिकट देने के बदले रिश्वत ले रहे हैं। ये स्टिंग रोहिणी के वार्ड नंबर 55D से संबंधित है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस से आप में शामिल हुई बिंदु से टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है। आपकी नेता बिंदु, जिनसे स्टिंग में पैसों की मांग की गई, वो भी इसकी पुष्टि कर रही हैं। उनका कहना है कि पार्टी में बड़े स्तर पर उगाही का काम चल रहा है। ये एक पूरा का पूरा गैंग सक्रिय है जो नीचे से लेके ऊपर तक है। पार्टी के 5 सदस्य आप लोगों को पता चल गए हैं। ये पूरे के पूरे चोरों की बारात है, जिसका दूल्हा अरविंद नटवरलाल, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी है। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को अरविंद केजरीवाल ने नौटंकी बताया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी उनके ऊपर झूठे आरोप लगाती रहती है। बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। दिल्ली की सारी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया। उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से पहले नया कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के जमीनी मुद्दे उठाकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। जनता पूछती है अगले 5 साल क्या करोगे, उसमें भी केजरीवाल जी को गाली देते हैं। 15 साल क्या किया पिछले, उसमें भी केजरीवाल जी को गाली देते हैं। ये बताओ कि कूड़ा क्यों है, ये बताओ कि कूड़े के ढेर क्यों हैं, ये बताओ कि 3 पहाड़ की जगह अब 16 पहाड़ बनाने की तैयारी क्यों है। इस बार एमसीडी का चुनाव खास है। अभी तक एमसीडी पूर्व, उत्तर और दक्षिण 3 हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन इसी साल अप्रैल में एकीकरण के बाद एक दिल्ली नगर निगम बन गया है। वार्डों की संख्या भी 272 से घटाकर 250 हो गई है। एमसीडी चुनाव में कूड़े के पहाड़, प्रदूषण, यमुना का गंदा पानी, खराब सड़कें, जलभराव और पार्किंग की समस्या जैसे मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर आ रही है? क्या भ्रष्टाचार के आगे जमीनी मुद्दे हल्के पड़ जाएंगे? बीजेपी के 15 सालों के कामकाज का हिसाब क्या है और एकीकरण के बाद एमसीडी चुनाव में आपकी झाड़ू चलेगी या फिर कमल खिला रहेगा? तो दिल्ली चुनाव से पहले एक नया स्टिंग निकल के आया है। इससे पहले भी एक स्टिंग आया था, एक और इसमें एक वीडियो आया था तिहाड़ का। कई सारे निकल के आ रहे हैं और चुनाव से पहले ये सब मामले को गड़बा रहे हैं। इसी को समझने की कोशिश करते, बातचीत इसी पे करेंगे, ये सब क्या रहा है और इससे चुनाव में क्या असर पड़ेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। बीजेपी की प्रवक्ता शायजा इल्मी हमारे साथ होंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी होंगे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी और शिवम त्यागी, साथ ही संजीव कौशिक जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बिंदु श्रीराम भी जुड़ेंगी, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या मसला था, क्यों किया और उनसे क्या मांग रखी गई। इस पर एक आपत्ति ये भी दर्ज की जा रही है कि वीडियो क्या है, तो एक ऐसा चैनल हमें नहीं पता, उसको हमने फॉरेंसिक ऑडिट नहीं किया, लेकिन जो वीडियो निकल के आया है, जो जिन्होंने किया है, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रवि श्रीवास्तव जी, आप तो सर जुड़े भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, जुड़े रहे मतलब उससे किसी भी तरीके से आप जैसे भी जुड़े रहे हों, या इस वक्त आप बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकार एनालिस्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं, ये जो लगातार दिल्ली में हो रहा है, ख़ास तौर पे ये जो वीडियो निकल के आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि टिकट बेचे जा रहे हैं और 80 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिन्होंने ये स्टिंग किया वही बता रही हैं, तो ये जो पूरा एक स्थिति बन गई है और कहा जा रहा है कि टिकट बेच के वहाँ पे जीते जा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी
ये कर रही है क्या? स्ट्रेट सवाल है, आप बताइए। बिल्कुल नहीं कर रही है नीरज जी, सीधा जवाब दूंगा आपको। आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बेचे जाते, ये एक स्पष्ट बात है, स्पष्ट बयान है। जहां तक सवाल आज के वीडियो का है, ये महिला पहले कांग्रेस में थी, कुछ 1.5 साल पहले ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, कुछ काम किया इन्होंने रिवार्ड में, उसके बाद अब ये टिकट की अपेक्षा कर रही थी पार्टी से, पर वो टिकट इनको नहीं मिला और आज इन्हें शायद पार्टी से भी कुछ ग्रुप से अलग कर दिया गया है। और सीधी बात यह है, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसग्रंटेड हैं और इस चीज को लेकर के वो पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है। और सवाल कर लेते हैं तो दूसरी पार्टी से आया है इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है और झूठे आरोप लगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दूसरी पार्टी से आया नहीं, मतलब ये है कि कहने का कि इन्होंने सिर्फ अभी 1.5 साल तक थी और शायद मेरिट पर इनका टिकट पे हाथ नहीं बनता होगा, या जो भी कमेटी होगी उसने जो भी मेरिट पे जिस व्यक्ति का भी चुनाव किया होगा, ये उस प्रक्रिया को अपना विरोध दर्ज कर सकती है। और जहां तक सवाल पैसे का है, कि जाकर के पुलिस में FIR कर सकती है कि जी मुझसे पैसे मांगे थे, अगर इसका कोई केस बनता है, अगर इसका कोई करप्शन का केस बनता है। क्योंकि मैंने इसके पहले जो देखा है, रवि जी सुनिए ना, इसका लीगल डिस्कोर्स क्या होगा ये हम लोग आगे देखेंगे और जो इनको करना होगा करेंगे, जो आगे होगा। अभी तो ये जो परसेप्शन एक बन रहा है, हमें पहले उस पर बातचीत करना है। आप ये कह रहे हैं कि वो 1.5 साल पहले आई, उनको क्राइटेरिया पे टिकट नहीं मिला। किस क्राइटेरिया पे टिकट मिलता है आम आदमी पार्टी पे? देखिए, आम आदमी पार्टी में टिकट सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही जिसे कहना चाहिए स्पष्ट होती है। मेरिट पर वो लोग, जहां तक मैं जब पार्टी से संबंधित था उस समय जो स्थिति थी, उस समय तो पूरा ये वार्ड के अंदर उसका सर्वे होता था। सर्वे के बाद में जो उसके नंबर 1 पे आता है, पार्षद ने जो काम किए हैं वहां पर, जो उसकी वहां पे जो सर्वे पे नंबर बनाया बिल्कुल गुजरात नंबर 1 की बात नहीं कर रहा, उसको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, जो पंजाब में था उनको कैंडिडेट, नंबर 1 जो सर्वे वो अलग है सर, वो इंटरनेट के ऊपर किया हुआ सर्वे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे ये जो पेपर में सर्वे कर लिया, कागज में कर लिया, कमेटी होती है, वो उनका काम का आकलन करती है और मेरिट पर टिकट का फैसला करती है। तो मतलब यही ना कि जो ये स्थिति थी, बिल्कुल सही कह रहा है, जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनके आधार पे जो नंबर 1 पे आया, जिसको सबसे ज्यादा समर्थक है, उसको चुना जाएगा। अब उसमें कमेटी क्या तय करेगी? अपने मन से थोड़ी विम्स एंड फैंसीज में तय करेगी। असली बात यह है कि सर्वे होगा, उसमें जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो चुना जाएगा। बिंदु श्रीराम जी हमारे साथ जुड़ गई। बिंदु श्रीराम जी, आपने स्टिंग किया और ये आरोप लगाया कि आपसे पैसे मांगे गए। मुझे बताइए बिल्कुल ब्रीफली, को स्टिंग आपने क्यों किया था? मैंने स्टिंग इसलिए करा था क्योंकि कभी करीब 1.5-2 साल पहले जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, तो मैंने ये सोच के ज्वाइन करी थी, बहुत ही एक सच्ची और ईमानदार पार्टी है, ये भ्रष्ट नहीं है बिल्कुल भी। पर मैंने एक जमीनी कार्यकर्ता की तरह यहाँ पर जुड़ के, जहां पर रोहिणी में इनका अस्तित्व नहीं था, इन्होंने मुझे बोला हमारा रोहिणी में अस्तित्व नहीं है और हमारे आम आदमी पार्टी की एक सीट आनी चाहिए, आप प्लीज काम करिए। मैंने जमीनी स्तर पे जुड़ के काम किया, यहाँ की जनता से जुड़ी, घर घर गई और मैं इस तरह से जुड़ी कि आप देख सकते हैं सर्वे में मैं सबसे टॉप पर थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों दुर्गेश पाठक जी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो सर्वे में टॉप पर आएगा टिकट उसी को दी जाएगी। उससे पहले उन्होंने कहा किसी नेता की वाइफ को बिल्कुल भी लेडीज सीट पर टिकट नहीं दी जाएगी। परंतु यहां पर जब धीरे धीरे खुलासा हुआ, जब यहां पर लोग संगठन के थोड़ा सा खुलने लगे और उन्होंने देखा कि भाई ये लेडी बहुत मेहनत कर रही है, सीट तो ये निकाल लेगी, क्यों ना पैसों की बात की जाए। इन्हीं के संगठन के आदमियों ने आज इन्होंने बहुत अजीब सी बात बोल दी कि इनको निकाल दिया गया। मैं आपको बता दूं, जब ये स्टिंग चल रहा था उसके भी 3 घंटे बाद तक मैं आम आदमी पार्टी के सभी ऑफिशियल ग्रुप में थी। ये कैसे बोल सकते निकाल दिया गया? किस तरह से बोल दिया इन लोगों ने कि निकाल दिया गया? आप दुर्गेश जी को बुलाइए, गोपाल राय को बुलाइए, बिंदु जी एक मिनट सिलसिलेवार आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे दर्शकों को समझ में आए। तो जब आपको ऐसा लगा कि आप सर्वे में नंबर 1 है लेकिन बिना पैसे के टिकट नहीं मिलेगा, तो आपने तय किया कि आप स्टिंग करेंगे। फिर आपने स्टिंग किया और एक होटल में बुलाया। किसको बुलाया आपने होटल में?
देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्टिंग है ये सितंबर एंड का स्टिंग है, जब जो है रिजर्वेशन भी अनाउंस नहीं हुए थे, वेदर ये जो होंगी लेडीज सीट होगी कि जनरल सीट होगी, कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। अगर आप मेरे स्टिंग में देखेंगे तो वहां पर साफ साफ कहा गया है कि कुछ सीट्स जो है करीब 110 इन्होंने बुक कर दी, ब्लॉक कर दी, मतलब ऑलरेडी बेच चुके हैं, कई करोड़ों में वो सीट बेच चुके हैं, उनकी टिकट्स तो फाइनल थी। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस पर आ गए, अगस्त और सितंबर से इन्होंने धीरे 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 कैंडिडेट से खुलना शुरू करा कि हाँ जी आप क्या कर सकते हो, और मेरे पैरों तले उस वक्त जमीन सरक गई जब मैंने देखा कि संगठन के लोग पैसों की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जब ये खुले तो इन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए बुलाया और वहां पर इन्होंने ये बात रखी कि आपको इतने पैसे देने हैं, जिसका मुझे स्टिंग करना पड़ा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है नहीं, ना मैं दूंगी पैसे। जब मैंने बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम किया है, जब मैं ये सीट निकालने की क्षमता रखती हूँ यहाँ से, तो पैसे किस बात के? कितने पैसे मांगे थे आपसे? 80 लाख रुपए। और ये जो दो लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन, इनका नाम बताइए मैम। ये जो दो लोग, पहले जो दो वीडियो है, इसमें पहले वीडियो में जो स्क्रीन में एक रेस्टोरेंट में दिख रहे हैं वो है दिनेश सराफ, और दूसरे हैं पुनीत गोयल, जिन्हें हम बोलते हैं बीसीआई, विधानसभा कोऑर्डिनेटर इंचार्ज, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है ये आम आदमी पार्टी में, जो ये जिस पद पर है ये। तो ये और बीसीआई जी हैं, यही तय करते हैं कि टिकट किसको मिलेगा? बिल्कुल, ये तय नहीं करते, ये गैंग है पूरा। ये ऊपर से नीचे तक एक गैंग है, जहां पे दिनेश सराफ, पुनीत गोयल, आर पठानिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक, आपके गोपाल राय, सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सभी लोग इन्वॉल्व है, सभी लोग इन्वॉल्व है। तो ये नीचे से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के इंचार्ज हैं जो कैंडिडेट से बात करते हैं और फिक्स करते हैं कि आपसे इतने पैसे लेंगे, और फिर ऊपर बताते हैं तो वो लोग टिकट रिलीज करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा, ये आप वीडियो में देखिए, ये बता रहे हैं कि दिल्ली में इन्होंने चारों पांचों जगह सबको इंचार्ज बना रखा है। पहले थोड़े से छोटे लेवल पे, बीसीआई लेवल पे हैं संगठन के लोग, यह बात करना शुरू करेंगे, एक भूमिका बनाएंगे, फिर उसके बाद कैंडिडेट को तैयार करेंगे, और पका करके पठानिया जी जो हैं ये मेन है, पूरी दिल्ली से इन उगाही का काम जो है इन्होंने पठानिया जी के जिम्मे कर दिया है। पठानिया जी जो रिपोर्ट करते हैं वो दुर्गेश पाठक जी को रिपोर्ट करते हैं, जो एमसीडी के इंचार्ज हैं। बाकी आप सुनेंगे खुद स्वयं पठानिया जी ने स्वीकारा है इस पूरे स्टिंग में, जो 5-6 लोगों के नाम लिए हैं, राखी बिरला से लेके सबके, तो आप देख सकते हैं वो चीज। तो आपने जब इनको मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तो इन्होंने क्या कहा फिर? अरे मैंने स्टिंग करना था तो मुझे तो वो भूमिका बनानी थी ना, कि जिससे मैं तो इनके सामने कंफर्टेबल इन्होंने देखा कि मैं हो गई, मैं स्टिंग कैसे करती? नहीं, स्टिंग के बाद मतलब ये तो सितंबर की बात है ना। स्टिंग किस बात का हुआ ये? नहीं, स्टिंग में आपने ये सब भूमिका बनाई, स्टिंग कर लिया, फिर आप बात आगे बढ़ चुकी है, सितंबर की बात थी, उसके बाद फिर तो आपका कुछ बातचीत हुई होगी। बिल्कुल, जब बात आगे बढ़ी तो उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें आर पठानिया जी हैं मेरे साथ कार में, और तब तो मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि ये बहुत ही सीनियर हैं। आप देखिए, फोटोज भी दिखाए गए हैं, संबित पात्रा जी ने फोटोज दिखाई हैं, उनकी पिक्चर दिखाई है, जिसमें वो एक बहुत क्लोज है अरविंद केजरीवाल जी के और सिसोदिया जी के, अभी से नहीं, संगठन के शुरुआत से। तो उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी एक कलेक्शन की, और जब उन्होंने बोला कि हाँ पुनीत मेरे साथ रहता है, ही इज वेरी पावरफुल, हाँ राखी बिरला से भी मिलवा देगा, हाँ तुम पूरे नहीं दे सकती हो, अभी कुछ ले लो, सही बात है, उसको कुछ तो ले ही लेने चाहिए थे अभी, एंड ही इज वेरी लॉयल, आप दे दीजिए पैसे, कमेटी में ये लोग हैं, बिल्कुल अगर ये मिलवा रहा है आपको सबसे मिल लीजिए, और आपका नाम बिल्कुल ऊपर तक रखा जाएगा। और आप उस सर्वे में नंबर 1 थी, लॉजिकली आपको टिकट मिलना चाहिए था। बिल्कुल, मैं सर्वे पे नंबर 1 थी, और मैंने ये स्टिंग की बात जो है आम आदमी पार्टी के जो हमारे इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, दुर्गेश पाठक जी, हमारे गोपाल राय जी, सबको बताया, स्टिंग के बारे में सबको दिखाया, दुर्गेश जी को भी पता है इस बारे में। तो क्या बोला दुर्गेश ने? पैसे तो अब आएंगे नहीं, पर इनको पैसे लेने थे टिकट के लिए। नहीं, तो दुर्गेश और गोपाल राय को जब आपने बताया तो उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया इस पे?
भाई उन्होंने मेरे साथ में ऐसा रिएक्शन करा कि आप तैयारी कीजिए, आपकी है टिकट, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट में, जिससे मैं किसी तरह का कुछ रिएक्शन न दूं, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर ये टिकट एक हारे हुए कैंडिडेट की वाइफ को दे दी। महिला सीट होने के बावजूद एक लास्ट 5 इयर्स पहले लास्ट इलेक्शन में एक हारे हुए कैंडिडेट की वाइफ को टिकट दे दी। तो वो नेता भी क्या आम आदमी पार्टी के नेता जिनकी वाइफ को दिया है, जिनकी वाइफ को दिया वो भी आम आदमी पार्टी में है क्या? वो उनके हस्बैंड आम आदमी पार्टी में, वो कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं भाई भतीजावाद हम लोग करते नहीं, पत्नी पति और ये सबको टिकट नहीं देते। फिर सब कहने की बातें हैं, आम आदमी पार्टी कहती कुछ और है। इन्होंने धोखे से यहाँ पर दिल्ली में सरकार बना ली और अभी धोखे में जनता के साथ इन्होंने देखा कि हाँ जी हम एमसीडी में भी हम राज कर लें। आप खुद सोचिए, जहां पर एक एक पार्षद इनका निकलेगा और इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार करके इतनी बड़ी रकम देके, करोड़ों रुपए देकर के जब पार्षद बनेगा, तो आप खुद सोचिए ये जनता के साथ क्या करेंगे। जी बिंदु जी, अब आप रुकिए थोड़ा सा, अब आपसे हमने काफी जानकारी ले ली है। रवि जी, वेरी क्विक कमेंट। अभी आप कह रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, देखिए उन्होंने किया और वीडियो भी साफ दिख रहा है, बातचीत भी सुनाई दे रही है। सीधा सीधा झूठ बोल रही है ये, और ये बीजेपी की एजेंट है। ये अच्छा, बीजेपी जो की एजेंट है वो एजेंट? बिल्कुल नहीं, मैं आपको आरोप बता रहा हूं ना, ये एजेंट है। क्यों? ये शाजिया इल्मी और कपिल मिश्रा और बिन्नी, उन्हीं की तरह से एक भाजपा की एजेंट बनी है यहाँ पे, और ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक ये स्ट्रिंग बना के लेके आएंगे। इनको टिकट नहीं मिली। अभी रुक जाओ, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि जिनके बारे में खुद ही सारे ये है ना आज बीजेपी में शाजिया इल्मी जी आपके सामने ही बैठी हुई है। अरे रुको ना रवि जी भाई, आपसे बात होगी। एक मिनट सर, बीजेपी ने एक्सपोज किया, ये एक स्टिंग जारी की है, बिंदु जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी ने अपना प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया। हमने उनको बुलाया था लेकिन उन्होंने नहीं भेजा है। ये अपने दर्शकों के लिए सनद रहे उनको, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया आपने। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग मनोहर कहानियां सुनाते रहते हैं, रोज काम की बात नहीं करते हैं। शाजिया जी, आप तो रही हैं आम आदमी पार्टी में, आप बताइए जो आरोप बिंदु जी के हैं। जी मैं रही हूँ जी, सुनिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं जो संस्थापक हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से मैं एक रही हूँ, और उससे पहले अन्ना हज़ारे आंदोलन के वक्त से मैं जुड़ी रही हूँ। मैंने उस वक्त छोड़ा जब आम आदमी पार्टी पूरे उरूज पर थी। और मैं आपको बता दूं, जो भी बातें बिंदु जी आपके सामने रख रही हैं, ये सब बातें सब जानते हैं, और ये बहुत अच्छी से मैं ज़रा सी भी मुझे ना तो हैरानी है ना कुछ किसी तरह का मैं महसूस कर रही हूँ कि कोई नई बात है, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी का किरदार है, यही उनका डीएनए है। ये सिर्फ ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम इस्तेमाल करके प्रो करप्शन पार्टी है ये। और जो बता रही है ना अपने बारे में, सबसे पहले तो ये कांग्रेस से आई हुई हैं और ये बाकायदा आम आदमी पार्टी के अंदर रहकर काम कर रही थी, ये खुद कह रही थी। जो पहले जो स्टिंग आया था, बाकायदा जो स्टिंग पहले आया था, आप ये देखिए उसमें कि वो सीसीटीवी फुटेज था जेल में मसाज करते हुए। तो ये लोग तेल की चंपी को कह देते हैं वो फिजियोथेरेपी है। ये लोग कह देते हैं जो शराब की घोटाले की बात होती है तो वो पाठशाला पर आ जाते हैं। इनको बात करो दिल्ली की तो चले जाते हैं ये गुजरात या फिर हिमाचल। ये देखिए आपसे बात करो पुणे के पहाड़ की, तो आप स्टिंग करते हो। अब मैं नहीं, कूड़े के पहाड़ बात ही नहीं हो रही ना भाई साहब, आपके अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है, कूड़ा तो आप लोग हैं, कूड़ा तो आप लोग हैं, आप लोग तो कूड़ा खुद हैं, आप लोग कूड़ा है जो दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी कूड़ा है जो प्रदूषित कर रहा है पूरी तरह से दिल्ली को। और अभी देखिए किस तरह से आदमी चीख चीख कर बोल रहा है और जवाब नहीं दे पा रहा है स्टिंग पर। स्टिंग में इनके नाम टॉपिक नहीं है ना भाई साहब, ये टॉपिक नहीं है। आप शराब घोटाले की बात कीजिए, नहीं आप बताइए। बिल्कुल नहीं है, आप बनाने से नहीं है ना। आप स्टिंग पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? डर लग रहा है आपको? आपकी चोरी पकड़ी गई, आपकी चोरी पकड़ी गई भाई साहब। घोटाला बाज पार्टी की नवाब साहब सबूत सामने है, सबने देख लिया सबूत। आपकी चोरी पकड़ी गई, आपकी चोरी, आपकी डकैती, आपकी बदमाशी पूरी तरह से सबके सामने है। तो वीडियो में क्या दिख रहा है? हमने बनाया, आपने बनाया, तीसरे इंसान ने बनाया है, कौन इसमें आपके लोग हैं? तो क्यों उगाही कर रहे हैं आप? बताइए। इतने बेशर्म है आपके आका, आपको तो भेजते भी नहीं, तब भी आप आ जाते हैं भ्रष्टाचारियों के लिए बोलने के लिए।
अरे तो आप बदल के भ्रष्टाचार यहाँ आपने बैठी किया है भाई और आज साहब, आप- आपके कहने से नहीं हो और आज जाएगा। आप प्रवचन दे रही हैं एक भ्रष्ट जनता मैं जहां पार्टी बैठी हूं मेरी के फिक्र ना लोगों कीजिए, के आप बताइए हमें कि आप प्रवचन किस दे रही हैं बेशर्मी से हैं? निर्लज होके आपका- आप धोखेबाजों आपका तो का साथ भ्रष्ट दे रहे चरित्र हैं। है। आप आपको पकड़े गए हैं टर्नकोट भाई है। साहब, पैसा लेते हुए आप टर्नकोट है पकड़े गए हैं। आप मुझे क्यों कह रहे हैं? पैसा लगे मैडम, आप पकड़े हैं। कोई नहीं आप पकड़ा पकड़े गया, गए पैसा लेते हुए। आप पकड़ने का सबूत आप दीजिए पकड़े ना। गए, सामने दिख रहा है, आपके आपके कहने लोग से मांग कोई रहे नहीं हैं पकड़ा 80 जाता। लाख। आपके कहने से बेशरम, कोई नहीं पकड़ा मतलब जाता। इतना आपको गुनाह, आप मैं बता रही हूँ, इतना आपको अरे लोगों की छोड़िए, बददुआएं आपको मिलेंगी, मैं आपकी- बता नहीं सकती। आपकी इतने पार्टी ज्यादा के जलील किस्म के लोग आपकी हैं आप लोगों पार्टी की, मैं कह नहीं के सकती। आपकी पार्टी के अध्यक्ष और को अब कुछ भी संसद में बोल ले लीजिए रहे भाई थे। साहब, आपकी चोरी कैश पकड़ी गई है, रोकड़ा, आपकी डकैती, कैश आपकी रोकड़ा ले रहे चोरी, थे। आपकी उगाही, आपकी करके पार्टी ऐसा के- दर्शकों को सुनाई नहीं देगा। रवि जी और शाजिद जी एक मिनट रुकिएगा, हरिशंकर जी बीच में आना चाहते हैं, वो बहुत देर से इशारा कर। हरिशंकर जी आप भी कोई स्टिंग का खुलासा करने वाले हैं क्या? आपने देखिए गलत आपने किया। देखिए बात यह है, श्रीवास्तव जी से कई बार मेरी भेंट नहीं मुठभेड़ शाजिद हो मैं आ रहा हूं, चुकी आपके है। बताऊंगा थोड़ा। हाँ और मैं 3 बातें इन्होंने कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। हाँ एक तो इन्होंने कहा जी कि आप पार्टी के अंदर पैसा लेकर टिकट नहीं दिया जाता। दूसरा इन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है। और तीसरा इन्होंने कहा कि जब मैं आप पार्टी में ज्वाइन मैंने किया था उस समय सर्वे हुआ करता था। श्रीवास्तव जी क्यों अपना जमीर खराब कर रहे हैं? क्यों अपनी ईमानदारी पर दाग लगवा रहे हैं? इसमें जमीन दिल्ली क्या का बात है? कोई वार्ड, तब तो खराब- अरे सुनिए श्रीवास्तव जी, बीच में मत बोलिए। दिल्ली का कोई वार्ड ऐसा नहीं है अरे आप तो जहां पर हर इन्होंने भट्टे टिकट दिल्ली नहीं में, बेचा हो। आप तो दिल्ली हर में कोई भट्टे ऐसा- दिल्ली बीच में में मत बोलिए श्रीवास्तव जी। पिछले आपके 7 बीच में नहीं साल बोला से था। आपको मेरे- रवि जी उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर जब आपके पास में आऊंगा तो आप उनको काउंटर किया। रवि जी प्लीज। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। रवि श्रीवास्तव जी, अरे भाई हरिशंकर जी को बोलने दीजिए। कांग्रेस है, बड़ी पार्टी, वहां चुनाव लड़ रही है, टक्कर दे रही है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। रवि जी प्लीज, जब आपके पास आऊंगा तो आप जवाब बीच दीजिएगा। में मत बोलिए। हाँ हरिशंकर जी और बोलिए। सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो ये कही कि आप पार्टी वाले प्रवक्ता नहीं बोल रहे। दाल काली है, चोर हैं ये लोग, इसलिए इस बेचारे गरीब आदमी को भेज देते हैं बार बार और गालियां इसको खानी पड़ती हैं। चोर इसको कहा जाता है। पूरी दिल्ली केजरीवाल और उस आप पार्टी को टिकट बेचने के नाम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। आज इलाके में जाइए श्रीवास्तव जी, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ये हालात नहीं बताए जाते। आप जमीन पर रहिए, हम जमीन पर रहते हैं, इलाके में लोगों के बीच में रहते हैं। एक एक आदमी आपको गाली दे रहा है। और यहां तक बता रहा हूं मैं आपको, मेरे वजीरपुर विधानसभा के अंदर 1 करोड़ रुपए में एक टिकट बेचा गया। आरएसएस का जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो फिदाई दस्ता आरएसएस का है, अराजकतावादी है, एक कैंडिडेट जो सालों से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ में प्रचार करता रहा है, 1 करोड़ रुपए लेकर टिकट दे दिया। पूरे क्षेत्र के अंदर बगावत हुई है आज। और हमारे यहाँ दूसरा टिकट बेचा गया 1.5 करोड़ रुपए के अंदर। आप श्रीवास्तव जी क्या बात कर रहे हैं? आप श्रीवास्तव जी आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए उनको डिफेंड करते हुए। आप तो अरे आज सर्वे थोड़ी हुआ है, जब आपके जमाने में सर्वे होते थे। आज कौन सा सर्वे हुआ है? आज की सर्वे की बात करो ना, हाँ या ना में जवाब दो। आज सर्वे हुआ कि नहीं? कोई सर्वे नहीं है। सिम और 40 चोर, ये तो भैया हालत हो गई है इनकी। आप कांग्रेस में रह के बीजेपी के एजेंट कैसे हो गए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे आप आप किस तो पार्टी बीजेपी में की हैं? भाषा बोलने लगे। आप किस कल तक तो पार्टी में बीजेपी हैं? को गाली देते थे, आज आप श्रीवास्तव जी, बीजेपी के पार्टी में हैं? आप बीजेपी के आप भक्त किस हो रहे हैं। पार्टी आज में तो हो? आप अरे श्रीवास्तव जी आप अपनी लाइन मत बदलिए, आप एक ही लाइन पर रहिए सर। बीजेपी में हैं? आप अपनी आप लाइन किस क्यों पार्टी बदल में रहे हैं? हैं? आप किस पार्टी में ये तो बताओ ना। हाँ। आप किस पार्टी में हो ये तो बता दो। मैं शर्म आती है बिल्कुल कहने में कि मैं आप पार्टी का मेंबर हूं। इंडिपेंडेंट हूँ। शर्म मैं आती है ये कहने इंडिपेंडेंट में कि हूँ, मैं आप पार्टी का स्वतंत्र हूँ। अहदेदार हूँ। मेरे पास मैं पद है आप बिल्कुल पार्टी के स्वतंत्र अंदर। शर्म आती है आपको? आपको शर्म आती है ये कहते मैं आप पार्टी में हूँ? आपको आप क्या कर रहे हो यार? कि आप क्या कर रहे हो यार? आपको भेज देते हैं गरीब आदमी को मार खाने के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी एक बार शाजिया को ले आइए, फिर मैं शिवम और कौशिक जी के पास जाऊंगा। शाजिया आप क्या जोड़ना चाह रही हैं? अच्छा एक भी आरोप भी लगता है आप लोगों के ऊपर कि इस तरीके के इश्यूज सामने ले आते हैं जिससे असली मुद्दे छिप जाते हैं। शाजिया जी बात ही नहीं होती असली मुद्दों पे। देखिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जब मैं बोलूँ तो आप मुझे बोलने का मौका दें। और जो लोग जो लगातार बौखलाहट में कुछ भी आए बाय शाय बक रहे हैं बेचारे बेशर्मों की तरह, उनको आप रोक पाएं।
उनकी जबान पर लगाम दें। अब ये महिला जो हमारे बीच में है बिंदु जी, कांग्रेस से आई हुई है, बाकायदा ये काम कर रही है वहाँ पे, और फिर से रवि जी प्लीज, आप मतलब नहीं चाहते कि अच्छे से बातचीत हो पाए। आप बेशर्म बोलेंगी तो मैं आपको बेशर्म बोलूंगा, बोलने दीजिए ना। याद रखिए। रवि जी अगर सभी लोग एक बार मेरी बात सुन लें, आपस में खूब लड़ाई करिए, लेकिन जब एक बोल रहा तो कम से कम उसकी बात सुनिए, फिर आप दोबारा उसको काउंटर करिएगा, और प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। आपस में मित्र हैं आप लोग, क्यों आपस में, दोनों लोग पार्टी में रह चुके। चलिए कंटिन्यू एक एक करके प्लीज। शाजिया आप इतने बड़े पलटी मार लोग जिन्होंने एंटी करप्शन के होते बावजूद प्रो करप्शन बने, जिन्होंने अन्ना के पीठ में छुरा भोंका, जो अपने माँ बाप बच्चों की गलत कस्में खाई, और उन्होंने खुद टर्न कोड की बात कर रहे हैं। आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो कांग्रेस और बीजेपी के इनके पास है। महाबल मिश्रा कहां से आए? कांग्रेस से आए। आप ये बताइए, इनके इतने ढेर सारे इनके कैंडिडेट जो है सब और पार्टियों से आए, तो टर्न कोड किसको कह रहे हैं? सबसे बड़े टर्न कोड सेंचुरी के, सदी के केजरीवाल हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया अब पूरी तरह से, और प्रो एंटी करप्शन का साथ लेकर पूरी तरह भ्रष्टाचार में मुलव्विस हो गए। शराब घोटाला हो तो, जमीन घोटाला हो तो, स्कूल घोटाला हो तो, मतलब क्या से क्या हो गए ये लोग। और ये पतन देखिए किस तरह से, बात क्या क्या करते थे। और जी शादिया, हो गया आपका। अब मैं संजीव और शिवम के पास जाऊंगा। हुआ नहीं, सबूत है सामने आपके जी, और मुझे फक्र है कि मैं आप लोग के साथ नहीं हूं, नहीं तो मुझे भी भ्रष्टाचार करना पड़ता। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। मैं शिवम और संजीव बात करूं। संजीव जी और उसके बाद शिवम जी, लोगों के साथ में नहीं हूं। संजीव जी देखिए, पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत मैटर करता है ना। एंड में अदालत तय करी, ये बहुत एक हम लोग मदर और स्टेटमेंट देते हैं कि जब तक अदालत से ना हो जाए तब तक कोई गिल्टी नहीं है। सब बिल्कुल सही बातें हैं, फैक्ट है इसमें, लेकिन पॉलिटिक्स एक परसेप्शन पे चलती है। आम आदमी पार्टी की ज़्यादा आलोचना लोग क्यों करते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन क्यों रेस करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा बार सेट कर दिया था कि आप, उन्होंने कहा था पूरी दिल्ली की जनता से कि कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, मोबाइल लेके जाना, रिकॉर्ड करना और दिखा देना। तो दिखा दिया भाई ने। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आरोप लग जाए अगर कोई किसी के ऊपर, तो पहले उसको हटा दो। जेल में मंत्री साहब हैं, उनके मसाज के वीडियो आ रहे हैं। अब वो मसाज है, फिजियोथेरेपी आप लोग तय करिएगा। तो ये जो इतने स्टैंडर्ड आपने सेट किए और अपने ऊपर ही आप लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल तो बार बार पूछा जाएगा ना। अगर ये स्टिंग आया है तो क्या कार्रवाई की उन्होंने? वो जो 4-5 नाम ले रही हैं, ये बताइए। नीरज जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इलेक्शन में किसी भी पार्टी में वो लोग जो टिकट के लिए उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिलती है तो इतिहास उठा के देख लेंगे, फिर उसके बाद में वो पार्टी वैसे ही होता है जैसे कि आज मेरी बहन बता रही हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। फिर वो करप्ट पार्टी हो जाता है जो टिकट नहीं देता है, फिर वो सबसे हाशिए में धकेला हुआ हो जाता है। बोल रहे हैं भाई लोग, बातचीत है पूरी, आपने सुनी होगी। तो वो हम देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, होता रहता है, चलता रहता है, मतलब नहीं बनता है हर इलेक्शन में इस तरह का। नहीं लगा के निकलते हैं, निकलना है, बाहर निकलना है, किसी और पार्टी में जाना है, किसी और पार्टी की तरफदारी करनी है, तो कुछ तो बोल के जाना है। संजीव जी, फिर अकाउंट आप ऐसा बोले तो काउंटर दूंगा आपको। केजरीवाल जी क्या करते थे 14 से पहले या 12 से पहले? आरोप लगाओ और निकल लो। मैं उसी पे आ रहा था, आइए उसी पे आ रहा था। केजरीवाल जी ये कहते थे कि केजरीवाल जी ये कहते थे कि यदि कोई इस तरह की बात होती है तो आप वीडियो बनाइए, वीडियो हमें लाइए, कम से कम वीडियो की सत्यता तो जांच ले। आप चाहते हैं कि वीडियो की सत्यता नहीं जाते हैं, वीडियो आए और सबसे पहले उस अधिकारी को बाहर निकाल दीजिए, उस नेता को बाहर निकाल दीजिए, बाहर का रास्ता दे दीजिए, पनिशमेंट पहले दे दीजिए, बाद में जांच कीजिए आप। तो ये ऐसा नहीं होता। इस तरह से यदि आम आदमी पार्टी करने लगी, या किसी भी पार्टी की बात मैं करूं, तब तो कर ली राजनीति। और खास करके दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी वीडियो की सत्यता की जांच भी तो आप ही लोग करते थे। आपकी स्पेशल कमेटी थी जो सर्टिफिकेट दे दी थी कि एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी इंटरनल कमेटी ने जांच पाया। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आप लोगों ने दी है। नहीं, जहां नीरज जी देखा, भारत के इतिहास में ये भी हमने देखा कि जिस तरह से पंजाब में यदि उनके एक मिनिस्टर ने किसी तरह से करप्शन में वो लिप्त पाया, दिल्ली में क्यों नहीं कायम की जा रही है? रास्ता दिखा दिया। इससे पहले नहीं, चूंकि पार्टी को लगा कि ऐसा है, हम विरोधी पार्टियों के या विपक्षी पार्टियों के आरोप पर यदि कोई पार्टी अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने लगे, मैं वही बात कर रहा था। यही तो मांग केजरीवाल जी करते थे सुबह कि उन्होंने आरोप लगाया, सुबह से लेकर शाम तक रोजाना जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया था उन्होंने। बाद में क्या हुआ? आरोप ही तो लगाते थे वो। और सुबह से शाम तक
इसी में एक बात और ऐड कर लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो एक फहरिस्त निकालती है, रोजाना एक वीडियो जारी करती है, सबसे ज्यादा मूल बात यह है कि दिल्ली की जनता व्यथित इसलिए है कि ये यदि राजनीति ही करना चाहते हैं तो 15 सालों से यदि काम कर रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली की बेहतरी और दिल्ली में जो काम बेहतर किए हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। ये स्टिंग ऑपरेशन से दिल्ली के इलेक्शन पर प्रभाव डालने का प्रयास, ये सीधा दिखा रहा है कि बेईमानी हो रही है, ये राजनीति में भी बेईमानी हो रही है। आप बताते ना, 15 साल से तो आप ही थे, आप बताते, अपनी उपलब्धियां बताते, आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसके बारे में बताते कि जो कमी रह गई है उसको हम बेहतर करेंगे, लेकिन वो इन सब मुद्दों से इधर लगातार रोजाना यही काम हो गया है। आपने कहा ये सब चुनाव के आसपास चलता है, ये सब चलता है भाई, दिल्ली की जनता क्यों परेशान है? चलता है टिकट विकेट तो ये सब होता है। दिल्ली की अरे रुको ना भाई, शिवम जी की बारी, शिवम जी की बारी है। संजीव जी आप रुके, आप अपनी बात कहते। वाह भाई वाह, शिवम जी, शिवम जी की बारी। भ्रष्टाचार की तरफदारी कर रहे हैं शिवम जी, जो भी है ये नहीं, ये संजीव जी है, शिवम जी तो बोलेंगे। भ्रष्टाचार की शाजिया जी अभी संजीव जी ने बोला, शिवम जी लग गई सेल, शिवम जी तरफ बोलिए। नीरज जी आवाज आ रही है? नीरज जी आपको? हाँ बिल्कुल बुलंद आ रही, बोलिए सर। ठीक है नीरज जी, मैं जरा विलंब से थोड़ा देर से इसलिए बोला, मेरे को ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो अगर कोई इसका कोई इलाज आपके स्टूडियो में हो तो करा दीजिए, वरना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि भैया मेरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से कोई मसाज वसाज वाला कोई आदमी आम आदमी पार्टी में हो तो इधर भिजवा दो भैया, वोट तो आपको भी दिया था दिल्ली वालों ने, तो कोई मसाजर अगर है तो भिजवा दो प्लीज, दर्द बहुत ज्यादा है स्पाइनल कॉर्ड में, चंपी सर पे करनी है और पैरों पे करनी है। बहरहाल मैं आगे आता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, कमाल हो गया है, मतलब इस पार्टी का, मैं मतलब रवि श्रीवास्तव जी हो या फिर कांग्रेस के मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब 60-60 साल के तो आसपास ये भी होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी तजुर्बा कम से कम राजनीति में, पत्रकारिता में 20 साल का तो होगा ही। आपने अपनी जिंदगी में आज तक, सर प्लीज आप इनको, सर इनको प्लीज आप बंद कराइए, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आधे घंटे बाद प्लीज बंद कराइए, मैं नहीं लड़ने वाला। नीरज जी आपको बीच में आना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा भाई, आप लोग मान नहीं रहे तो मुझे फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रवि जी आप सबके बीच में क्यों बोलते हैं? आप जो बोल रहे तो कोई नहीं बोल रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए शिवम त्यागी, आप बीमार आदमी का मजाक बना रहे चैनल पे बैठ करके। शिवम त्यागी बोलने दीजिए, उसके बाद आप उनको डांट लीजिएगा जो अभी आपको बोलना, पहले उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज इनकरेक्ट जी। दूर बढ़ना चाहिए आपको, तो चुल्लू भर पानी में आप चुल्लू भर पानी में बंद करना पड़ेगा, मुझे तभी मौका मिलेगा, वरना मुझे नहीं मिलेगा। मुझे भी लग रहा है भाई ये लोग मान नहीं रहे, अपनी बारी में बोलिए ना सर। अरे शिवम ये बौखला गए। कर सकता हूं आपसे, अब क्या करूं? प्लीज मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संजीव जी, रवि जी, हरिशंकर जी, शाजिया जी, प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा, जो भी आप बोलना चाहे। आप सब लोग एक दूसरे को आलोचना कर ही रहे हैं ना, तो शिवम को बोलने दीजिए, उसके बाद आपको जो आलोचना करना करिएगा। बोलो शिवम। थैंक यू रवि श्रीवास्तव जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस उम्र में जब आदमी इतना चीखता चिल्लाता है तो बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई में तो चंपी भी काम नहीं करती, सो कृपया करके रहने दीजिए। आप सत्येंद्र जैन थोड़ी ना है जो पार्टी को 50-50 करोड़ रुपया सुकेश रंजन से कमा के दे रहे हैं, आपको नहीं देंगे वो मसाजर भी, मत इतना जोर लगाइए। पॉइंट पर आता हूं, पिछले 50 साल के इतिहास में मुझे आप कोई बता दीजिए कि किसी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ हो। सर इनका फिर चिल्लाना शुरू, सर आप ये क्यों फेडर ऑन कर दे रहे हैं? आप नहीं फेडर नहीं, फेडर डाउन, बोलिए आप बोलिए। चाहता हूं कि थैंक यू, तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, पिछले 50 साल में आज तक इतना तो गिरता हुआ किसी को देखा ही नहीं मैंने, आपने भी नहीं देखा होगा, मतलब हर रोज के हिसाब से एक वीडियो आ रहा है। कमाल की बात यह है कि इतनी तो हिंदुस्तान में फ्राइडे में फिल्में रिलीज नहीं हो रही जितने इनके स्टिंग रिलीज हो रहे हैं, हर रोज एक स्टिंग है। कभी कोई इनका कैंडिडेट जो है खंबे पे चढ़ जाता है, वो कहता है कि मेरे पैसे लूट लिए, मेरी जमीन के कागज रख लिए। कभी कुमार विश्वास जब पार्टी से बाहर आते हैं, उनको राज्यसभा नहीं दिया जाता तो वो कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए में टिकट बेच दिया। कभी इनके तमाम लोग आकर कहते हैं कि ये माहौल बन गया। अब मुझे आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इनको ईडी, सीबीआई, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, तमाम इन चीजों पर तो विश्वास ही नहीं है। आज इनको अपनी एक पूर्व कार्यकर्ता पर से भी विश्वास उड़ गया क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिया। नीरज जी एक चीज बताइए, प्राइमा फेसाई जो आदमी इनके यहां का विधानसभा कोऑर्डिनेटर है, जैसा कि पूर्व नेता आपने कहा, वो स्टिंग में सामने सामने पैसे की बात करता नजर आ रहा है।
यहां रवि श्रीवास्तव बैठकर जिन महिला ने स्टिंग किया उनका तो चरित्र हनन कर रहे हैं, लेकिन इनकी हैसियत और इनकी हिम्मत इतनी नहीं है यह बता दें कि जो आदमी कैमरे पर बैठकर पैसे की बात कर रहा है उसको निकाला कि नहीं निकाला पार्टी से। अभी मैं कहता हूं स्टिंग गलत हो या सही, लेकिन वो पैसों की बात तो कर रहा है ना। कि इस देश की राजनीति को ये कहां से ले आए, कहां आकर अब कह रहे हैं। अभी मुझसे पहले कहा संजीव जी ने वीडियो का सत्यापन होना है। आप एक बिजनेस चैनल में काम करते हैं नीरज जी, इन्होंने ना इस देश का बेवकूफ कैसे बनाया है। पहले तो बाजार की सारी जो है इंश्योरेंस के सारे फायदे बता देते हैं, आपको 1 करोड़ का टर्म लाइफ मिलेगा, म्यूचुअल फंड में आपको 10 साल में इतने पैसे हो जाएंगे ट्रिपल, और उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ये बाजार जोखिमों के अधीन है। वो इतनी तेजी से पढ़ दिया इन्होंने। एक चीज बताइए संजीव कौशिक जी, ये वीडियो की सत्यापन का मामला जो है, अरविंद केजरीवाल जब वो फिल्मों स्टाइल में फाइलें लहरा रहे थे तब नहीं दिखा था उनको कि कल ऐसी वीडियोस आएंगी आपकी। आज आपको वीडियो का सत्यापन करना है। और कल जब देश को बेवकूफ बना रहे थे, जब शीला दीक्षित जी की फाइल हवा में उछाल रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी की फाइल हवा में उछाल रहे थे, नितिन गडकरी जी के बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे, मजीठिया जी के बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे, तब याद नहीं आया आपको? और कहां है वो फाइल आपकी? इस देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसी है, एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसने आज तक, सर 10 सेकंड और दे दीजिए प्लीज, बीच में चिल्लाना जरूरी है क्या आपके बीच में? जल्दी खत्म करिए भाई, बहुत लंबा लंबा मत बोलिए, छोटा छोटा। हिंदुस्तान के इतिहास, ये 10 सेकंड और, हाँ, गिन रहा हूं मैं, से पैदा हुई है। आज तक कोर्ट ऑफ लॉ में इन्होंने किसी भी जिस आदमी पर आरोप लगाए थे करप्शन के चार्जेस, हो गया 10 सेकंड हो गया सर, 10 सेकंड हो गया। चुनाव के बाद कौन याद रखता है? हरशंकर गुप्ता जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। गुप्ता जी आप आइए, आप आइए। ये क्या हो रहा है तमाशा भाई? एमसीडी के चुनाव चल रहे, क्या चल क्या रहा है वहां पे? नीरज जी ऐसा है, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए आप, भ्रष्टाचार के जितने भी एंगल हो सकते हैं, हाँ, चाहे वो भ्रष्टाचार का कोई एंगल हो, वो केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिखा दिया है। और 150-200 करोड़ रुपए का घपला है। 150-200 करोड़ कहां से घपला है? ये जो एमसीडी का टिकट इन्होंने बेचा है, सारे टिकट बेचे क्या? आप तो ऐसा बता रहे हो सब टिकट बेच डाले क्या? सारे टिकट, मैं बता तो रहा हूं आपको, एक वार्ड नहीं बचा हुआ। मैं इनसे ये पूछता हूं, किसी से ये पूछा जाता है कि बताइए आपने कितने टिकट बेचे हैं, हम इनसे ये पूछते हैं बताइए आपने कितने टिकट नहीं बेचे हैं, तो दोनों बातों में फर्क हो गया ना। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि गुजरात इलेक्शन के अंदर इनको पैसे की जरूरत है, गुजरात इलेक्शन के लिए दिल्ली वालों को लूटना बड़ा जरूरी था। जो बिंदु रानी ने बोला है, मैं नहीं जानता कि वो कांग्रेस में कब थी, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूं दिल्ली में ऐसे एग्जाम्पल नीरज जी भरे पड़े हुए हैं, एक नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी तो बेचारे पैसा लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको तो बुलेट प्रूफ बनाया गया है कि भाई आप जितने मर्जी पिटाई खाएं, आपको ये कहते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। तो सवाल ये है कि आज दिल्ली के अंदर राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है और राजनीतिक लोगों की छवि को इतना हानि पहुंचाई है उन्होंने, जिसका कोई अंत नहीं है। केजरीवाल भ्रष्टाचार में यहां से लेकर यहां तक लिप्त है। आज वो अपने आप को क्या पतन करने के लिए आए थे? राजनीति में अच्छाई करेंगे, सफाई करेंगे, ईमानदारी की राजनीति करेंगे। उनको जनता चुनती है भाई, केजरीवाल जी 400 पेज के 3 बार उनको चुना है केजरीवाल ने। 400 गुप्ता जी, 400 नीरज जी, केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ में 400 पेज के कागज लेके घूमते थे, मंचों पर से बयान देते थे कि वो है, आज एक नहीं प्रूव कर पाए। और उनके खिलाफ में गली गली मोहल्ले के अंदर भ्रष्टाचार के कागज उनके जो बड़े हैं, कूड़ा करकट ईंट रोड़ा जो मर्जी हो, पैसा दे दो टिकट लेके जाओ, पैसा दे दो टिकट लेके जाओ। जी गुप्ता जी रुकिए, हमने बहुत देर तक रवि जी को रोक के रखा था। रवि जी, गुप्ता जी तो कह रहे हैं कि सारे टिकट बेचेगा, 150-200 करोड़ का मामला है। नहीं नीरज जी, मैं आपसे भी मैं इस मामले में आपत्ति दर्ज करता हूं कि एक आप एज प्रवक्ता बैठ करके यहाँ पर किसी की बीमारी का मजाक उड़ा के बदतमीजी कर रहे हैं और आपने उनको कोई टोका नहीं है। ये आपकी इच्छा है, आप एंकर हैं, आप जैसे चाहे वैसे कंडक्ट करिए। मैं अरे ठीक है भैया, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। इंजरी में सर की चंपी हो रही है भैया। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सर की चंपी कैसे होती है मुझे समझाओ। आज आप फिजियोथेरेपिस्ट शिवम भाई, आज फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने रवि जी को रोका था कि उनके बारे में आप नहीं बोलेंगे, अब आप उनके बारे में क्यों बोले? रवि जी कंप्लीट करें, रवि जी बोले। नहीं सर, आप बता दीजिए, नीरज जी आप बता दीजिए, स्पाइनल कॉर्ड में सर की चंपी। अरे भाई मैं समझना चाहता हूं, सुनो ना एक बाबू, रवि जी बताएंगे ना, रवि जी बताएं डॉक्टरी के बारे में।
रविंद्र नीरज जी गलत, ईयरपीस मत निकालिए वरना आपको सुनाई मैं निकालूंगा ना, प्लीज, क्योंकि मुझे बदतमीजों और बेशर्मों की बात नहीं सुननी है, मैं निकालूंगा। अपनी ये बात तो बदतमीजी बोलिए। कर रहे हैं, गुप्ता जी ये की बात बदतमीजी सुनिए, कर रहे गुप्ता जी कह रहे हैं, 150-200 ये करोड़ का मामला बदतमीज है। है, ये 32 कितने करोड़ का मामला है, इसका कोई फैसला नहीं हुआ, इसका कोई जांच नहीं हुई, और जिसे शिकायत है वो जाके पुलिस में कंप्लेंट करे, बस यहां बैठ के बकवास ना करे, सीधी सी बात है। शिकायत करिए पुलिस में, आपके संग धोखा हुआ है तो शिकायत क्यों नहीं करते, जांच क्यों नहीं करते? आम आदमी थोड़ी बात जांच करेगी, जांच एजेंसी तो सारी सरकार के पास है, ईडी आईटी सारे तो एजेंसी आपके पास में है। पॉइंट टेकन सर, करिए, यही तो मेरा सवाल था। अरे कितनी जांच हुई, जांच करनी चाहिए और कौन करेगा? पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले आए थे, तो उसकी जांच कौन करता था पता नहीं, उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं, बाद में पता नहीं मुकदमे भी चलते थे और उस मुकदमों में क्या होता था। सर रोकूंगा आप सब लोगों को, मुझे एक ब्रेक भी लेना भाई, हमारी भी तो मजबूरी समझिए। रवि जी छोटा सा ब्रेक, लौट के आता हूँ तुरंत, सबसे चर्चा फिर होगी, छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में एक स्टिंग आया है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समय कम होगा, रिक्वेस्ट है कि अपनी बारी में बोलें, संक्षेप में बोलें, क्रिस्पी बोलें और एक दूसरे के खिलाफ शब्दों का चयन ठीक से करें। बिंदु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा मसला आपने रखा सामने, अब इसके आगे आप क्या करने वाली हैं? आपने FIR वगैरह कुछ की, क्या कुछ प्रोसेस बढ़ाया आगे? मैं बहुत देर से हाथ उठा रही थी, मैं बोलना चाह रही थी, जैसे संजीव जी ने बार बार बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी कहते थे हमारे पास स्टिंग लेकर के आइए, हम उसकी जांच करेंगे। ये आज स्टिंग लेकर के आइए, इसकी जांच तुरंत हो जानी चाहिए। ये स्टिंग केजरीवाल जी के पास सितंबर एंड से है, ये पूरा का पूरा स्टिंग है उनके पास, और सभी के पास है, गोपाल राय जी के पास है, दुर्गेश जी के पास है, सबके पास है। क्या इन्होंने कार्रवाई करी आप बताइए? आज इन्होंने बोल दिया ये भाजपा की एजेंट है और ये स्टिंग लेकर के आ रही हैं। आज मैंने इंतजार किया इतना कि एक शायद कुछ कार्रवाई करेंगे, पर बड़ा ताज्जुब हुआ जिस दिन टिकट अनाउंस हुई उससे एक दिन पहले ये पठानिया जो है रूम में आदिल खान के साथ बैठ के टिकट बांट रहे थे। तो क्या क्या मजाक है ये? जिस पार्टी को हम इतना सच्चा और ईमानदार मानते थे, वो पार्टी सबसे भ्रष्ट निकली आज के दिन। और ये कोई 150-200 करोड़ की बात नहीं है, ये कम से कम 500 करोड़ की बात है। हर टिकट पे इन्होंने जो किया है, आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हाँ जी इनका नाम लिख लीजिए। ये 1 करोड़ नहीं दे रहे हैं, ये 2 करोड़ दे रहे हैं, इनका नाम काट दीजिए, इनका नाम डाल दीजिए। ये 3 दे रहे हैं जी, 3 का नाम ओके कर दीजिए। इन्होंने 1, 2, 3 से लेकर के 10 करोड़ तक टिकट के लिए लिए हैं, एक टिकट के लिए। 10 करोड़ रुपए कौन देगा MCD की टिकट के लिए? अरे आप देखिए, आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, आप देखिए। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्टिंग, क्योंकि बहुत लोगों ने स्टिंग भी करा है, कुछ लोगों ने ऑडियो बनाई है, कुछ लोगों ने बताया है कि कौन किस सीट से, किस तरह से सीट, इन्होंने कुछ सीट, अब आपको मैं बता दूं, मैं तो सर्वे में सबसे ऊपर थी, इन्होंने मेरा काट दिया क्योंकि मैं पैसे नहीं दे रही थी, इन्होंने टोटल मेरा काट दिया। और मैंने जमीनी स्तर पे काम किया है, तो इनको किसी को भी टिकट दे दे, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इनको तो ये लग रहा था कि हाँ जी जीते हुए हैं ये। आप देखिए, इन्होंने लास्ट मोमेंट में कुछ टिकट भी काट दिए हैं लोगों की। क्यों? क्योंकि उन सीट पे इनको 6 करोड़ से 10 करोड़ रुपया मिला है। आप भी छानबीन करिए, आप भी चाहिए, मेरे अकेले का स्टिंग नहीं होगा, आई एम श्योर मेरी तरह और भी लोगों ने स्टिंग करे होंगे, पर आगे आने में थोड़ा घबरा रहे हैं। बताइए, आज दिल्ली की जनता को ये बताना जरूरी है कि क्या है अरविंद केजरीवाल का चेहरा, क्या है आम आदमी पार्टी, क्योंकि जनता को ठगा जा रहा है। यहाँ पर जनता मासूम है, उसे ठगा जा रहा है, और जनता को जागरूक करना आज के दिन हमारा काम है कि कृपा करके इस बार MCD में केजरीवाल जी को ना लाएं, आम आदमी पार्टी की सरकार ना बनाएं, वरना जिस तरह से करोड़ों रुपए देकर के आए हैं, ये कितना भ्रष्टाचार MCD के अंदर मचाएंगे, आप सोच के देखिए। जी संजीव कौशिक जी, आप इशारा करें, मैं सबके पास आऊंगा सर, चिंता मत करो, सबके पास आऊंगा। नीरज जी 20 सेकंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि यदि ये स्टिंग ऑपरेशन जैसे कि बहन बता रही है, यदि इसके प्रेशर में या इसके दबाव में आकर के यदि आम आदमी पार्टी इनको टिकट दे देती, तब क्या होता? तब वो सही हो जाती, पार्टी सब कुछ दुरुस्त हो जाता, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई इस तरह का करप्शन नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, एक मिनट, ये दबाव कैसे होता? देखिए, तो मूल बात यही है कि टिकट की चाह
चूंकि एक नई ऐसी उभरती हुई पार्टी है जो लगातार अपने जनाधार को दिखा रही है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी मेरे ज्ञान के लिए एक बात बताइए, संजीव कौशिक जी, ज्ञान के लिए मेरे एक बात बताइए, अगर कोई कैंडिडेट जो भी उनका प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो नंबर 1 पे है और वो टिकट के लिए दबाव बना रहा, तो आप कह रहे हो कि ये उसकी चाहत है इसलिए वो ऐसा कर रहा, चाहत तो है ही है ना, टिकट की चाहत में तो उसने काम किया, नंबर 1 पे आया है आपके प्रोसेस के मुताबिक, तो इसमें क्या दबाव वाली बात है? किसी के अब ये कह रही है कि नंबर 1 प्रोसेस में हम आ रहे हैं, ये पार्टी तो नहीं कह रही है ना कि आप नंबर 1 पे थी और उसके बाद में हमने। बिंदु जी बताइए क्या कह रही हैं आप? बिंदु जी बताइए। पार्टी आला कमान के पास था तो आज इन्होंने आनंद फानन में आके मुझे ग्रुप से क्यों रिमूव किया? अभी तक क्यों नहीं रिमूव किया था? क्योंकि ये लोग भी ये सोच रहे थे, पार्टी आलाकमान भी ये सोच रहे थे शायद इच्छा होती है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो उस कैंडिडेट को टिकट मिले और उस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए जो जीतने की क्षमता रखती है, और कई ऐसी क्राइटेरिया होती है, और उस क्राइटेरिया में यदि ये फिट नहीं बैठ रही होगी पार्टी के नजरिए से तो किसी और को टिकट दिया, और पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी आज करप्ट हो गई, पार्टी टिकट दे देती तो सब कुछ ठीक ठाक होता। मैं यही बात बार बार कहना चाह रहा हूं कि ये गलत है, ये गलत है कि पार्टी कास्टिंग ऑपरेशन करके आपने रखा है, उसके प्रेशर में आ जाती पार्टी तो पार्टी ठीक हो जाती। पार्टी आज नहीं आपको टिकट मिल पाया, पार्टी की अपनी एक क्राइटेरिया है, जीतेंगी नहीं जीतेंगी, कितने लोग आपके साथ हैं, उस आधार पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आज पार्टी संदेह के घेरे में है। तो ये हर इलेक्शन आप ये कह रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में ये गलत है, दोनों परिस्थितियों में बिंदु जी गलत है। मैं कह रहा हूं कि पार्टी की मान लीजिए पार्टी बड़ी है, ऑफकोर्स पार्टी बड़ी है, कोई शक नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना। इलेक्शन के वक्त में सारे लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता, इलेक्शन के वक्त में सारे लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मैं तो कहीं नहीं रहोगे आप 2,500 लोग लाइन लेके खड़े सबको टिकट थोड़ी देंगे, ठीक है 250 ही है, लेकिन किसको देंगे ये इंपॉर्टेंट, और वो चयन का तरीका भी पार्टी का अपना होगा। इसमें भी कोई संजीव कौशिक या नीरज वाजपेयी दबाव नहीं बना सकते कि इनको दीजिए, वो जो आपने क्राइटेरिया तय किया होगा वो, लेकिन उस तय क्राइटेरिया के लिए आप पैसे मांग रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बात निकल के आ रही। आपने अपनी बारे में बोलेगा प्लीज। आप सर्वे कराएंगे और जो सर्वे में टॉप पर आएगा आप उसे टिकट देंगे, और महिला सीट में सिर्फ महिला दावेदार, जो महिला कार्यकर्ता होगी वही दावेदार होगी। जी रुकिए बिंदु जी रुकिए, समय मेरा समाप्त हो रहा है इसलिए मैं सबसे एक कमेंट लेता हूँ। शादी आपको, उसके बाद रवि जी आपको बता रहा हूँ। शादी आपका कमेंट बोलिए। जी देखिए, जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, बहुत ही ज़हीन महीन बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको बताना चाह रही हूँ भाई साहब, आप ये बताइए मुझे कि साहब वीडियो में लोग बाकायदा पैसे मांग रहे हैं, 80 लाख रुपए की बात हो रही है, पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, खुद पार्टी ने इस वीडियो को नकारा नहीं है। आपको लगता नहीं है कि इससे पहले आपके क्या तर्क था कि सत्यापन होना चाहिए? पार्टी ने खुद ही सत्यापन कर दिया कि तो हमारे लोग नहीं हैं, पर ये प्रूव हो गया कि उनके खुद की पार्टी के लोग हैं, और ये खुद बिंदु जी जो है वो भी इनकी पार्टी की हैं। तो आप बताइए, सत्यापन की जरूरत नहीं थी, वो आपका पैतरा चला नहीं तो आपने दूसरा पैतरा लगा कि पार्टी की अपनी मर्जी है। पार्टी की अपनी मर्जी तो है, लेकिन वो मर्जी के पीछे पैसा कितना है? 80 लाख रुपए दे देती तो टिकट मिल जाता। हम भी आपके लॉजिक को अब उसी अंजाम पर अगर ले जाएंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं पार्टी उसी को देगी जो ज्यादा पैसे देगा, तो आपको लगता है वो सही है? 80 लाख रुपए दे देती तो उनको टिकट मिल जाता, आपको लगता है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? आप किस तरह की बात कह रहे हैं? आप भ्रष्टाचार को सही करार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो पार्टी को पैसे देगा और जो स्टिंग नहीं बनाएगा वो सही है। ठीक रवि जी अपनी बात रखिए, फिर शंकर जी आपके पास आ रहा हूं। अगर एक कमेंट इतना लंबा होगा तो मैं भी दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। लंबा सर, शॉर्ट एंड स्वीट। मेरा पिज्जा जैसा शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम बढ़िया। मेरा सीधा कमेंट ये है कि बिंदु जी 2 महीने से इसकी स्टिंग के वीडियो को रख के बैठी हुई थी और पार्टी के लीडरशिप को ब्लैकमेल कर रही थी। जब ये सफल नहीं हुई तो आज इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और जाकर के उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये अपने आप को सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप 2 महीने से बैठी थी और ब्लैकमेल। रवि जी सर रवि जी ये बताइए, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि ये वीडियो पार्टी के पास था, आप ये मानते हैं? इसका मतलब ऐसे फर्जी वीडियो कितने घूमते रहते हैं, पहले जांच होनी चाहिए ना। अगर जांच हो गए पाया जाए कि ये वीडियो सही है तो पार्टी एक्शन लेगी। ये बात भी सही है भाई, फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन पार्टी ने कराई नहीं है। इन्होंने दिया कब पार्टी को? देती कि मेरी जांच करिए, ऑथेंटिकेट करवाइए। झूठ बोलते हैं, फंसे जाते हैं खुद। मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। मकड़ जाल में फंस जाते हैं आप पूरी तरह से। आप जी हरिशंकर गुप्ता जी, सर आप तो बहुत आगे ले गए, 150-200 करोड़ तक, उसके आगे वो 500 करोड़ तक ले गई है। मतलब अब ये सब थोड़ा सा मुझे लग रहा है सारे टिकट थोड़ी बिकते होंगे सर। गुप्ता जी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाँ। महाठगों में फंस गई है हाँ। और दिल्ली वालों को शीला दीक्षित वाली चमकती दिल्ली चाहिए। दिल्ली की जो बेहाली, बर्बादी और जो दिल्ली की हुई है वो अब दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष के अंदर। दिल्ली वालों को शीला दीक्षित वाली दिल्ली चमकती हुई चाहिए और वो मिलेगी एमसीडी में। जब अरे आपके नेता तो चले जा रहे हैं, महाबल मिश्रा चले गए, जो आपके सांसद रह चुके हैं कि एक बार, अब वो तो चले गए आम आदमी पार्टी में, कैसे मिलेगी चमकती दिल्ली? पहले चले गए थे, 3 साल पहले चले गए थे जब उनका लड़का आम आदमी पार्टी के टिकट लाकर जीता था। हाँ। 3 साल से वो पार्टी से बाहर ही थे, एक्टिव नहीं थे, औपचारिक रूप से अब गए हैं। मेरा जी ये बात सत्य है। और कितने लोग और चले गए, चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 15 साल का कांग्रेस का शासन दिल्ली वाले भूले नहीं है, आज भी याद करते हैं उनको। अरे आप तो बिंदु जी को पूछ लीजिए इनसे, ये कांग्रेस में आप पूछ लीजिए नीरज जी, शीला दीक्षित का शासन बढ़िया था या केजरीवाल का बढ़िया है? एक बार हाँ या ना बता दीजिए। कांग्रेस वालों को ही नहीं जानते, आपकी बिंदु जी कांग्रेस में ही थी, आप तो कहते मैं जानता ही नहीं इनको। जी अब शिवम जी की बारी। भाई समय समाप्त हो रहा है, तो हमने कहा था सबसे मैं बात करूंगा। शिवम जी आप बताइए, मुझे एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये बहुत मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी देखिए हालांकि समय है इसमें मतदान में, मैंने सोचा था कि कम से कम इसमें थोड़ा हम लोग इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन सब देखिए समय एकदम ख़त्म हो गया और इसी पे पूरी चर्चा होकर रह गई। मुद्दों पे चर्चा नहीं होती क्या दिल्ली में? आप लोग जब दिल्ली घूमते रहते हैं तो यही सब चर्चा चलती है क्या? नहीं सर, नीरज जी, ये आपकी कट्टर ईमानदार पार्टी जब से आई है ना देश में, मतलब जब से ये पैदा हुए हैं, इश्यूज का डिस्कशन तो तब हो जब इनकी रिश्वतखोरी खत्म हो। इनके स्टिंग ही नहीं निपट के दे रहे। मार्वल की फिल्मों की इतनी सीरीज नहीं बनती जितने इनके स्टिंग हैं। तो बताइए मुद्दों पर बात हो कैसे? हर रोज आप मुद्दे पे बात करने की बात करते हो, इनका स्टिंग निकला। सर ये फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। सर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ रवि जी, मुझे 30 सेकंड रवि जी बोलने दो। आप लोग ना 1-on-1 करा दूं क्या? मैं एक दिन 1 घंटा से रवि जी और शिवम जी को बैठाता हूँ और जितना दिल करे निकाल लीजिए दिल के गुबार। उनको बोले दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ मुझे 30 सेकंड कम दे दो। अब हरिशंकर गुप्ता जी ने कहा नेता जाते हो तो जाएं, नेताओं को जाने दो, हम है ना। इनका वो वाला हाल है, वो एक फिल्म में कहती रहती ना, माता जी मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे भैया अकेले राहुल गांधी तो थोड़ी ना चुनाव जीत लोगे, जाते रहे करके सारी पार्टी खत्म कर दी और जगह इनको दे दी। आज कह रहे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, कोई नहीं समझते। अब मैं आता हूँ, शाजिया जी ने, अरे भैया आप भी प्लीज मत बोलिए बीच में, भाई रिक्वेस्ट है सर, प्लीज हाथ जोड़ के बोल दीजिए। शाजिया जी ने कहा, सर बच्चा हूं मैं जब आप सामने मिलोगे पैर छूके, जब सामने मिलोगे पैर छूके आशीर्वाद ले लूंगा। बच्चा हूं, लेकिन बच्चे को क्या बोलने नहीं दोगे? मुंह पे सेलो टेप लगा लूंगा अगर बच्चा हो तो। अब प्रचारक वाली बात मत करो, प्रचारक अरे सर फिर वही बात। अरे सर मेरा टाइम क्यों किल कर रहे हैं आप? ये क्यों किल कर रहे हैं सर? आप नहीं बोलना चाहते, आप बोलना नहीं चाहते। गांधी जितना भी बच्चा आप नौटंकी कर रहे हैं शिवम, सर रुक जाइए, नौटंकी कर रहे हो, बोलना नहीं चाहते। देखिए सर, देखिए मैं नीरज जी आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अरे हरिशंकर जी रुकिए ना सर, ये तो सत्यता है ना कि आपकी पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, वही तो बात कह रहे हैं। चलने वाला है, हड्डियां टूट जाएंगी। बोलने नहीं दे रहे मेरे को, पैर लटके हुए आपके लोगों के। 10 सेकंड। अरे सर, अरे भैया हड्डियां वड्डियां क्यों तोड़ रहे हो हमारी? सिखों की तोड़ दी थी 84 में, अब क्या त्यागियों की तोड़ोगे? मार दो हमें आप। लेकिन आपने गुजरात में बाहर है, प्लीज 10 सेकंड दिलवा दीजिए। नहीं बोलने दे रहा कोई मुझे। भाई गुप्ता जी मान ही नहीं रहे। गुप्ता जी भाई मेरा समय एकदम समाप्त हो रहा, कुछ ही सेकंड बाकी, उनकी बात कंप्लीट हो। देखिए मैंने आपके समय कोई नहीं बोल रहा था। जब एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे तो बात समझ जाएगा। गुप्ता सर प्लीज, वो आपसे बहुत उम्र में छोटे हैं, वो आपके पैर छूने के लिए तैयार, उनको बात तो पूरी करने दीजिए। शिवम जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें, मुझे ब्रेक लेना है, बात अपनी कंप्लीट करें। देखिए मैं बस आपको एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए थ्रू आउट अगर इस डिबेट में हंसे हैं तो 3 ही लोग हंसे, एक नीरज जी, एक शाजिया जी और एक इंदू जी। बाकी समय समय पर जब मैं कांग्रेस को कह रहा था तो श्रीवास्तव जी हंस रहे हैं, जब श्रीवास्तव जी को कहता हूं तो वो गाली देने लगते हैं, कांग्रेस वाले हंसने लगते हैं। मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं। शाजिया जी ने कहा कि श्रीवास्तव जी को, रवि जी को डिस्काउंट मिल जाएगा। शाजिया जी आप तो इस पार्टी के मेंबर नहीं है, ये डिस्काउंट किसी को नहीं देते। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। आपको याद होगा इन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं कि किसका सबसे अच्छा ग्राफ है। कुमार विश्वास के सामने सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद, दोनों में कहीं बराबरी भी है क्या?
तो मसला जहां पैसे का आता है ना जी, ये कह देते हैं कि अगर आप हमारे रिश्तेदार भी हैं हम टिकट नहीं देंगे आपको, पैसे लाओ टिकट ले जाओ। ये बिल्कुल एकदम सीधा गिव एंड टेक वाला मामला है। सो बड़ी सीधी बात है, इसी वजह से मुद्दों की बात नहीं हो रही नीरज जी। अच्छा, जब भी कभी पैनल में ईमानदार बताकर तीन लोग ऐसे हो जाएं जो महाभ्रष्ट पार्टी किसी एक पार्टी से अंदर तक जुड़े रहे हों, तो बातचीत में बड़ा मतलब अंदर की बातें निकल के आती। देखिए रवि जी, बिंदु जी, शाजिया जी एक पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। बहरहाल ये गंभीर मसला है। चर्चा में जो भी निकल के आया, निकल कर कुछ भी नहीं आया, लेकिन पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का खेल होता है। सभी पार्टियों पे लागू होता है, किसी एक पे नहीं। वो परसेप्शन आपको मेंटेन करना होता है। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एमसीडी का चुनाव इतना बड़ा रूप ले लेगा कि उसको हम राष्ट्रीय चैनल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको लगता है ऐसा कि ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब हमको इसको डिस्कस करना चाहिए, और मैं करूँगा भी, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी का ये नगर पालिका का चुनाव है और उसके बहुत मायने हैं। अलग अलग पार्टीज़ के लिए, अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज़ के लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग मतलब है इसके, जिस पर अभी आगे हम और चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कहीं सुनी माफ़ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।